हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपका रवि सर एक बार फिर से नए वीडियो के साथ आया हूं। आज हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। आज लास्ट चैप्टर है बच्चों हम लोगों का फिजिक्स का। तो जो बच्चे अभी तक क्लास नहीं किए हैं, फटाफट आप देर किस बात की कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, आप फटाफट बिना देर किए क्लास शुरुआत कर लीजिए और प्रत्येक दिन एक एक वीडियो भी देखिएगा तो आपका फिजिक्स का पूरा ऑब्जेक्टिव तैयारी हो जाएगा। तो चलिए, तो जो बच्चे पुराने बच्चे हैं जो लगातार देख रहे हैं, फटाफट लाइक कर लीजिए और अपना नाम फटाफट कमेंट में लिख दीजिए ताकि लगे मुझे क्लास शुरुआत हो गया, आप लोग देख भी रहे हैं। और जो नए बच्चे फटाफट सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि फिजिक्स अब खत्म हो रहा है, हम लोगों का अंतिम दिन है फिजिक्स का, और इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे सोशल साइंस, ताकि सारा वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन जाए। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा क्योंकि बिना सब्सक्राइब किए मेरा नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जा पाएगा बच्चों। तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, तब प्रत्येक दिन की तरह फटाफट पेन और पेपर निकाल लीजिए, क्लास की शुरुआत करते हैं। आज भी हम लोग 50 सीरीज लेकर आए हैं। आज का चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है विद्युत चुंबकीय प्रभाव। आज बहुत मजा आने वाला है, खतरनाक, समझ गए बच्चों। तो फटाफट रेडी है, स्क्रीन दिख रही है, देख लीजिए जल्दी फटाफट, स्क्रीन दिख रही है, आवाज क्लियर है। चलिए, सब चीज ठीक है तो क्लास शुरुआत करते हैं हम लोग बिना देर किए। चलिए, हम लोग प्रत्येक दिन एक एक क्लास लेकर आए हैं। आज देखिए हम लोग फिजिक्स खत्म भी करने जा रहे हैं, अंतिम दिन फिजिक्स का। तो आज थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं क्योंकि कहावत सुने होंगे गांव घर में चलता है क्या कि अंत भला तो सब भला। तो आज हम लोग अच्छे से करेंगे और पूरा अच्छे से खत्म करेंगे। और आप लोगों को एक काम दे रहे हैं कि जब फिजिक्स खत्म भी हो जाए तो आप इसको रिवीजन करना ना भूलिएगा, रिवीजन करते रहिएगा, प्रॉपर रिवीजन करिएगा क्योंकि रिवीजन ही रिजल्ट देगा आपका। आप जितना ज्यादा रिवीजन कर सकते हैं उतना ज्यादा आपका रिजल्ट आएगा, है कि नहीं। तो चलिए थोड़ा शुरुआत करते हैं हम लोग क्लास। चलिए, पहला सवाल स्क्रीन पर दिख रहा है, चलिए शुरुआत करिए आप लोग भी फटाफट। कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण, मान लो अल्फा कण है, कुछ भी मान सकते हैं, किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। यानी कोई कण है जो समझ गए पश्चिम की ओर है लेकिन हो जाएगा किधर, समझ गए ना, उत्तर की ओर हो जा रहा है। ध्यान रखिएगा, जो कण है पश्चिम की ओर है, हो जा रहा है उत्तर की ओर। तो किस वजह से होगा बताइए। तो दिशा पूछ रहा है कौन सा होगा, जल्दी बताइए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन सा होगा। तो जानते हैं भाई, समझ गए ना, उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे होता है। तो क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपका ऊपर मुखी, ऑप्शन डी होगा बच्चों, ऑप्शन डी पहला का ऊपर मुखी। ध्यान रखिएगा बच्चों, पहला का डी आंसर होगा। गलती हो गया, कोई बात नहीं, निराश मत होइए, नया सवाल है आपके लिए इसलिए गलती हो गया। कुछ आसान सवाल भी है, कुछ इजी भी है, कुछ भारी भी है, सभी टाइप का सवाल मिक्स है। तो निराश मत होइए, एक दो गलत हुए तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको याद कर लेंगे। फटाफट आंसर क्या हो जाएगा, पहला का डी, जल्दी कर लीजिए, पहला का क्या हो गया, डी। चलिए बच्चों, सेकेंड सवाल आ गया, बताइए फटाफट। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है। यानी हम लोग जो घर में परिपथ लगाते हैं, परिपथ मतलब क्या होता है, जैसे वायरिंग करते हैं ना घर में, वायरिंग, वही पूछ रहा है, वायरिंग में उदासीन तार है उसका रंग कैसा होता है। समझिए, उदासीन तार का रंग कैसा होगा बच्चों, काला। आंसर क्या होता है, काला। ध्यान रखिएगा, जो आपके घर में जो वायरिंग होता है उसमें जो उदासीन तार होता है इसका रंग कैसा होता है, काला। ध्यान रखिएगा, लाल नहीं बच्चों, लाल तो मेन तार हो गया, लाल तो मेन हो गया, लाल नहीं, काला। आंसर क्या होगा, काला। ध्यान रखिए बच्चों। चलिए, ये हाँ काला ही होगा, देख लीजिए। चलिए बताइए, थर्ड सवाल आपके स्क्रीन पे है कि किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है। विद्युत जनित्र में, ध्यान रखिएगा, जनित्र, आंसर क्या, विद्युत जनित्र, विद्युत जनित्र, ऑप्शन ए। ध्यान रखिएगा बच्चों, ऑप्शन क्या होगा, ए, विद्युत जनित्र। चलिए, चौथा देखिए, सवाल लगा दिए स्क्रीन पे, बहुत ही अच्छा सवाल से बच्चों, थोड़ा भिड़ा है लेकिन टेंशन मत लीजिए, एक एक सवाल को बार बार करेंगे, हो जाएगा। आप वीडियो को डबल देख लीजिएगा, समझ के एक बार खत्म हो जाए पूरे, इसको फिर से देख लीजिएगा ताकि जो भी सवाल जल्दी याद हो जाए। चलिए, सवाल है आपके 30 सेकंड दे रहे हैं फटक। किसी विद्युतीय धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है। बताइए, चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, क्या हो जाए, बढ़ता है। ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा, बढ़ता है। नहीं बच्चों, बढ़ता नहीं है, घटता है, ये भी नहीं होता है। हाँ, ये आंसर है बच्चों, समान होता है, ऑप्शन ए। ध्यान रखिएगा, सभी बिंदु पर क्या होगा, समान होगा,
कोई दिक्कत, ना घटता है ना बढ़ता है, सभी बिंदु पर समान होगा। चौथा का ए बच्चों, चौथा का ए, ठीक ना। चलिए पांचवा पे आ जाइए। चलिए लघु पतन, तो लघु पतन को शॉर्ट सर्किट इंग्लिश में बोला जाता है बच्चों। अब क्वेश्चन आपसे कि लघु पतन क्या होता है कि नहीं, शॉर्ट सर्किट क्या होता है। क्या होता है कि मान लीजिए घर में आपके वायरिंग हो गया और दो तार, कोई भी दो लाल या मतलब ब्लैक ले लिए, रेड ले लिए, और दो तार आपस में सट गया, दो तार यदि आपस में क्या हो गया, सट गया, तो जो यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा अत्यधिक, समझ गए ना, दोनों सट गए, तो होता है क्या है कि इस कंडीशन में तार जलने का भी चांस हो जाता है। तार यदि मोटा है तो कोई बात नहीं, पतला होगा तार जल जाएगा, समझ गए ना, या फ्यूज जल जाता है। तो फ्यूज को हम लोग बोल देते हैं, समझ गए ना, सुरक्षा। क्योंकि अब जब घर में आप लगाते हो मीटर में, समझ गए, जहां पे आप बोर्ड लगाते होंगे मीटर से लाइन लाकर, वहां पे देखिएगा बोर्ड, मेन बोर्ड पे फ्यूज लगा होता है। क्यों लगाया जाता है, ताकि कभी भी शॉर्ट सर्किट का कंडीशन आए तो वायरिंग जड़ने से पहले फ्यूज जड़ जाए, ताकि आपको जो परिपथ है वो सुरक्षित रहे, है ना। एक होता है ओवरलोडिंग, ध्यान रखिएगा। एक होगा लघु पतन, तार दोनों तार सट जाता है, उसमें करंट लगता है। एक होता है, समझ गए ना, ओवरलोडिंग। इसमें क्या होता है कि जितना आपका क्षमता था उससे ज्यादा लोड दे दिए। मान लीजिए कोई क्षमता था टीवी चलाने का, समझ गए, पतला वायरिंग कर दिए और उस पर आपने लगा दिया एसी, तो होगा क्या कि ज्यादा क्षमता के अनुसार ज्यादा लोड दे दिए, तो लोड ज्यादा होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, ताल जो वायर होता है वो पिघल जाता है कि नहीं। तो उसको बोलते ओवरलोडिंग। शॉर्ट सर्किट में ओवर नहीं होता, इसमें तार सट जाता है, कोई दिक्कत, कहीं कट खुट रहता है सट गया तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। क्षमता से ज्यादा लोड देंगे तो ओवरलोडिंग हो जाता है। और दोनों कंडीशन में एक ही चीज है, तार जल जाता है। इसको बचाने के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, फ्यूज लगाते हैं, कोई दिक्कत। तो पूछ रहा है कि शॉर्ट सर्किट के समय क्या होगा, तो फटाफट बताइए। तो अभी जस्ट बात की है कि जो करंट होगा, जो समझ गया ना, वो क्या होगा, अधिक बढ़ जाता है, समझ गए, करंट होगा वो बढ़ जाता है, तब तो तार पिघल जाता है आपका। ध्यान रखिएगा, विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा विद्युत धारा का मान क्या होता है, बढ़ जाता है, तार पे पिघलने या जलने का चांस बन जाता है। क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन सी हो गया बच्चों। इस सवाल भी याद कर लीजिएगा, इस सवाल को आप पक्का याद कर लो, समझ गए ना। अभी ये कि लघु पतन में होता क्या है, समझ गए, विद्युत धारा का मान, समझ गए, यहाँ अलग होगा, धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, ऑप्शन सी। कोई दिक्कत बच्चों, याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है, छठा नंबर, बताइए छठा, जल्दी पढ़िए, फटाफट पढ़िए। छठा लिखा है, तांबे की तार का एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में, समझ गए, घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिवहन के पश्चात परिवर्तन होता है। कितना होगा बच्चों, 2। आंसर ए। छठा का बच्चों, छठा का ऑप्शन ए 2 बार होगा, आंसर 2, समझ गए। चलिए सतवां सवाल बताइए, किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा क्या होती है। ये मस्त सवाल, ये VVI है, सतवां VVI है, सतवां भी VVI है, समझ गए, ये भी सवाल VVI है। तो कौन सा होगा, उत्तर से दक्षिण, आप लोग याद किए होंगे, ऑप्शन ए। समझ गए बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र दिशा पूछे तो याद कीजिएगा उत्तर से दक्षिण की तरफ होती है, समझ गए। चलिए 8 नंबर सवाल जल्दी बने फटाफट, 8 नंबर। चलिए पूछ रहा है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित होता है, किस पे होता है। जो आपके पास घर में जनरेटर होता है, जनरेटर देखे शादियों में चलता है, वो जो होता है जनरेटर से क्या चलने से लाइन आता है ना, करंट। पूछ रहा है किस सिद्धांत पे काम करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ऑप्शन बी, समझ गए ना। ये बात बहुत पूछा कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस पे आधारित होता है, तो याद कीजिएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ये भी सवाल मस्त है, इसको भी याद कर लीजिएगा। ये सारे सवाल बोर्ड पूछ लिया हुआ है, तो आप इस प्रेडिक्शन वाले इसको आप भी याद कर लो कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत को विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। कोई दिक्कत। चलिए बच्चों ये 9th नंबर सवाल पे आ गए हम लोग। चलिए ये बताइए, ये खतरनाक सवाल है बच्चों, मजा आ जाएगा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। जो विद्युत चुंबकीय है उसकी खोज किसने की थी, तो फैराडे ने किया था, समझ गए। ये VVI क्वेश्चन है बच्चों, जो मैं VVI लिख तो पक्का कर लीजिएगा आप कि विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने किया, फैराडे ने, है कि नहीं। फैराडे ने किया था, किसने किया था, फैराडे ने।
समझ गए? याद होगा कहानी भी सुनाए थे फ्राइडे के बारे में आपको, और जो बच्चों को कहानी पता होगा पक्का हंसी आ गया होगा ना। चलिए हंसी नहीं, सवाल बनाइए। चलिए 10 नंबर है, फिर से वही क्वेश्चन, बैटरी है। तो बैटरी कौन सा बच्चों होगा? विद्युत धारा, बताए थे ना बैटरी होता है वो डीसी होता है, ध्यान रखिएगा। पिछला वीडियो आप देखिए जाके, चैप्टर जाके 4 वाला वीडियो देख लीजिए, विद्युत धारा पढ़ाए थे, उसमें विद्युत आपको एसी डीसी में पूरा अच्छे से बता दिया गया था। समझ गए? जो प्रत्यावर्ती होता है इसको एसी कहते हैं, याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे बच्चों, बताइए एसी का फुल फॉर्म क्या होता है? एसी का ये फुल फॉर्म क्या होता है और डीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, और दोनों में कम खतरनाक कौन होता है? इस दोनों में ज्यादा खतरनाक कौन है, कम क्या है? आप जानते हैं तो कमेंट में बताइए फटाफट, और नहीं जानते हैं तो जाके जो विद्युत चैप्टर है चैप्टर 4 उसका देख लीजिए एक बार पूरा वीडियो। चलिए 11 नंबर पे आ गए हम लोग फटाफट। चलिए बनाइए फटाफट 11 नंबर सवाल पे आगे बच्चों। 11 नंबर पूछा डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डायनेमो से दिष्ट प्रत्यावर्ती दोनों, आंसर लिखिए दोनों धारा, ऑप्शन सी। ऑप्शन क्या बच्चों? सी। ऑप्शन सी होगा सही आंसर, दोनों धारा प्राप्त होती है। 12 नंबर बताइए, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए कौन सूत्र लगाते हैं? समझ गए ना? तो बताए थे कौन सा बच्चों? हाँ, R बराबर V बट्टा I। ये कहां पर दिया बच्चों? ये आंसर सी, R बराबर V बट्टा I। ध्यान रखिएगा, प्रतिरोध मतलब R निकालने के लिए फॉर्मूला वही है। समझ गए ना? वोल्ट हो गया, I मतलब क्या हो गया? विद्युत धारा। समझ गए? इलेक्ट्रिक करंट। चलिए 13 नंबर सवाल दिख रहा है, जल्दी बताइए फटाफट, समय दे 30 सेकंड, जल्दी पढ़ लीजिए 13 नंबर को। चलिए पूछा जब चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उन गतिशील इलेक्ट्रॉन पर बल लगाते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? लॉरेंज बल। ऑप्शन ए, इसको याद कर लीजिएगा। ऑप्शन ए हो गया बच्चों कि जब चालक को चुंबकीय क्षेत्र पर रखा जाता है तो गतिशील इलेक्ट्रॉन पर जो बल लगते हैं उन्हें हम लोग लॉरेंज बल कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए 14 नंबर देख लीजिए सवाल। समझ गए ना क्या है? आप कुछ बच्चा था देखते सर जी आपने बहुत सवाल किया था IR² वाला, तो इसमें देखते में आंसर मार देंगे बी, लेकिन पढ़ के बनाइएगा कि निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को विद्युत शक्ति नहीं करता है? समझ गए ना? आंसर है बी। ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा बच्चों। कौन सा नंबर है? 14 नंबर का। समझ गए ना? चलिए 15 पे आ जाइए। चलिए बताइए विद्युत धारा उत्पन्न करने के युक्ति को क्या कहते हैं? जनरेटर, जनित्र, विद्युत जनित्र। विद्युत जनित्र कहते हैं बच्चों, विद्युत धारा जो उत्पन्न करेगा उसको क्या बोलते हैं? जनित्र। ऑप्शन ए, ध्यान रखिएगा, जनित्र को बोलते हैं। चलिए 16 नंबर सवाल आ गया, बनाइए फटाफट बनाइए 16 नंबर। चलिए क्वेश्चन है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पे काम करता है? किस प्रभाव पे? ऊष्मीय प्रभाव पे। समझ गए बच्चों? जो विद्युत फ्यूज की हम लोग चर्चा कर रहे थे किस पे काम करता है? ऊष्मीय प्रभाव पे। अब विद्युत फ्यूज बहुत काम का चीज है बच्चों, बहुत काम का चीज है। पूरे घर का परिपथ को जलाने से बचा लेता है, शॉर्ट सर्किट के समय या ओवरलोडिंग के समय, दोनों के समय ही बचाता है। तो पूछ रहा है किस पे काम करता है? ऊष्मीय पर करता है। 16 का ए हो गया बच्चों। 17 का बनाइए। चलिए नहीं, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के क्षार का उपयोग होता है? कौन सा क्षार लीजिएगा विद्युत चुंबक बनाने के लिए? हाँ बच्चों, नरम लोहा लेंगे। कौन से लेते हैं? क्योंकि चुंबक बनता है ना इस्पात से, नरम लोहा से बनता है, ध्यान रखिएगा। समझ गए? भी कर लीजिए इसको भी, कि जो चुंबक बनता है, चुंबक, ये चुंबक जो बनता है कौन सा लोहा होता है? नरम लोहा। ऑप्शन सी, नरम लोहा से बनाते हैं। दिक्कत? चलिए 18 नंबर पे आ गए हम लोग। चलिए 18 बताइए बच्चों, जल्दी 18 बताइए।
जल्दी 18 नंबर, जल्दी बताइए फटाफट, आपको समय दे रहे हैं कुछ देर का। पूछ रहे हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति होती है कितना वोल्ट होता है? 220 वोल्ट। ध्यान रखिएगा, ये भी सवाल VVI है। यानी पूछ रहे आपके घर में, हमारे घर में लाइट है ना भाई, बिजली है ना, तो आपके घर में जो बिजली है वो कितना वोल्ट का है? समझिए 220 वोल्ट। कितना वोल्ट बच्चों? 220 वोल्ट। ध्यान रखिएगा 220 वोल्ट। कौन सा धारा है? दिष्ट नहीं, प्रत्यावर्ती धारा है। समझ गए? प्रत्या मतलब AC। AC मतलब क्या होता है? बिजली। कोई दिक्कत? यहाँ भी था लेकिन यहाँ दिष्ट दिया था इसलिए गलती हो गया, दिष्ट नहीं। समझ गए ना? बहुत जनरल क्वेश्चन है कि हमारे घर में जो बिजली आती है वो कितना वोल्ट होता है? 220 वोल्ट। कौन सा? प्रत्यावर्ती धारा। इसको ध्यान रखिए। देखिए बच्चों यहाँ भी 220 है लेकिन दिष्ट दिया इसलिए गलती हो गया। आंसर क्या हो जाएगा? C। चलिए ये सवाल अभी जस्ट किए, बताइए फटाफट बताइए कि लघु पतन के समय क्या होता है बच्चों? बहुत अधिक हो जाता है। ऑप्शन ए। लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है, तब तो तार पिघल जाता है, जल जाता है। चलिए 19 बन गया। चलिए 20 नंबर पे आ गए हम लोग बच्चों। 50 क्वेश्चन का सीरीज लाए, 50 क्वेश्चन का सीरीज है। समझ गए बच्चों? धराधर बनाना है, धराधर, गर्दा उड़ा देना सवाल को। चलिए पढ़िए, पहले सवाल पढ़िए आप लोग फटाफट। 30 सेकंड का समय दिए हैं। चलिए बच्चों, पूछ रहा है किसी सीधे चालक में धारा की दिशा और उससे संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र दिशा जिस नियम से ज्ञात किया, कौन सा है? मैक्सवेल का नियम बच्चों, मैक्सवेल। उन्होंने क्या बताया? नियम बताया था कि यदि किसी तार को इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा जो धारा की दिशा में हो और बाकी अन्य उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो। किसने कहा था? मैक्सवेल ने कहा था। याद कीजिएगा बच्चों कि जैसे मान लो कोई वायर हो गया, इस वायर को ऐसे पकड़ना कि अंगूठा जो है ये अंगूठा ये आपकी धारा की दिशा में हो और बाकी उंगलियां जो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो। समझ गए? ऐसे पकड़ना, देख लीजिए। समझ गए ना? ये चुंबकीय क्षेत्र दिशा रिप्रेजेंट कर रहा है, ये धारा की दिशा रिप्रेजेंट कर रहा है। किसने कहा था? मैक्सवेल ने कहा था। समझ गया? मैक्सवेल कौन सा? दक्षिण हस्त नियम है। इसको आप VVI करके याद भी कर लीजिएगा नियम को। ये नियम आता है एग्जाम में कि मैक्सवेल का नियम। जिनको पता है कमेंट में लिखो, तो पढ़ता समय लगेगा लेकिन लिखो तो कमेंट में मैक्सवेल का पूरा नियम। चलिए 21 नंबर पे आ जाइए बच्चों। बताइए फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम बताइए, जल्दी बताइए कौन सा सही हुआ फ्लेमिंग का? हाँ फ्लेमिंग में नियम दिया हुआ था। पूछ रहा फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से अंगूठा किसकी दिशा में है? अंगूठा जो बच्चों बल की दिशा में। क्योंकि फ्लेमिंग ने बताया था कि अपने अंगूठा को, ये समझ गया, तर्जनी को, मध्यमा को इस प्रकार पकड़ना है कि तीनों परस्पर लंबवत हो। समझ गए? ऐसे पकड़ना है, ये इसके लंबवत हो, ये इसके लंबवत हो। तो अंगूठा किसकी दिशा में है? बल की दिशा में, आरोपित बल की दिशा में। ध्यान रखिएगा, अब नियम पढ़ेगा तो पक्का याद होगा कि अंगूठा किस दिशा में है? आरोपित बल की दिशा में। समझ गए? ऑप्शन C हो गया। चलिए अभी जस्ट किए थे सवाल, बताइए फटाफट। अभी जस्ट न किए हो? हाँ जल्दी बताइए। कुछ सवाल देखिए, घरेलू 220 वोल्ट यहाँ भी है, 220 वोल्ट यहाँ भी है। हर्ट्ज में तब कितना हर्ट्ज होगा? 50 हर्ट्ज। आंसर क्या होगा? C। समझ गए? कभी जल्दीबाजी में ऐसा नहीं करना, 220 वोल्ट देख के सही कर लेना, आगे भी चेक कर लेना। समझ गए? ये चैप्टर 3 में करवा दिए थे। समझ गए कि हमारे घर में जो कितना हर्ट्ज आवृत्ति आता है? तो 50 हर्ट्ज बताए थे ना। तो चलो अभी काम आ गया ना, इसलिए बोल रहे हैं एक एक वीडियो के देखिए, स्किप मत करिए, आप पूरा देखिए। मान चैप्टर जो 4 नहीं देखा उसको समझ में नहीं आया, इस सवाल कहां से बनाए? और जो देखा होगा पक्का बताओ, कमेंट में बताओ। बताए थे ना कि 50 हर्ट्ज होता है, 220 वोल्ट। चलिए 23 नंबर सवाल लगा दिए हैं आपके लिए। पूछ रहा निम्नलिखित में कौन किसे लंबे विद्युत धारा, समझ धारावी तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? कौन करेगा? जल्दी बताइए कौन सा करेगा? 23 का जी बच्चों, कौन सा करेगा? हाँ लास्ट में आंसर दिख रहा है बच्चों, D। ये करेगा। चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रित क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार का होता है। ये ऑप्शन D करेगा। चलिए 24 में बताइए। 24 विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना अभी जस्ट बताए हैं, बताइए चलिए 24 का आंसर क्या होगा? 24 का क्या होगा बच्चों?
चलिए इधर भी देख लेते हैं हम लोग, ऑप्शन क्या इधर नहीं था। हाँ बच्चों 24 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 24 का सी। अब वीडियो को रोक के देख लीजिएगा सवाल को फिर से, ठीक ना। 24 का सी कि आंसर क्या होगा, कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना होता है। कोई दिक्कत? आइए 25 में, 25 में आ जाइए बच्चों, बताइए एसी तथा डीसी जनित में अंतर क्या है? अंतर पूछ रहा है, सेम सेम दे दिया सबने। आंसर क्या होगा, डी। एसी जनित्र सभी विलय होते हैं जबकि डीसी जनित्र में समझ गए द्विक परिवर्तन होता है, ध्यान रखिएगा। आंसर डी हो गया बच्चों, 25 का डी। 25 का क्या हो गया, डी। 26 पे आ जाए, 26 सब बड़ा बड़ा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बताइए कौन कौन तार होता है घर में, बताइए 26 में बताइए। 26 बोला घरेलू वायरिंग में 3 तार होता है, ठीक है। इसमें गर्म तार कौन है भाई, तो गर्म लाल हो गया, ठीक ना। ये लिख देते हैं तार को, गर्म तार लाल हो जाता है। इसका ठंडा पूछा, ठंडा कौन होता है बच्चा, ठंडा काला होता है, समझ गए। इसके बाद पूछ रहा है वो, समझ गए, जिसको हम लोग अर्थिंग कहते हैं, अर्थिंग, समझ गए। अर्थिंग देख लेते हैं, अर्थिंग आपका कौन होता है, हरा होता है, समझ गए। इसको भूयोजित भी कहते हैं, यानी इसको अर्थ लिखा ना, अर्थ मतलब अर्थिंग। तो लाल काला हरा कहाँ पे है बच्चों, ऑप्शन सी दिख रहा है, समझ याद कीजिएगा। गर्म तार कौन होता है, लाल, ठंडा तार काला, अर्थिंग हरा। चलिए 27 पे आ जाइए। 27 चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा क्या है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ये बच्चों समझ गए, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी, इसको याद कर लीजिएगा, पूछेगा क्वेश्चन आपसे कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा क्या है, न्यूटन प्रति समझ गए एम्पियर मीटर, स्क्वायर नहीं मीटर। ऑप्शन बी 27 का, ठीक ना। चलिए 28 बनाइए। चलिए बताइए चुंबक बनाने में, फिर अभी बात हो गया चुंबक बनाना कौन सा लेंगे, नरम लोहा लेंगे। ये आसान, पूरा मत पढ़िए, थोड़ा सा भी काम चल सकता है। सिर्फ चुंबक बनाने में बोल दिया नरम लोहा, नरम लोहा से चुंबक बनता है बच्चों। जी सर, नरम लोहा, ध्यान रखिएगा। 29 का बताइए, 29 विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था, देखते हैं हम लोग किसने किया था भाई। किसने किया था भाई, हाँ आगे आंसर माइकल फैराडे ने किया था। किसने किया था, विद्युत चुंबकीय, याद कीजिएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण खोज किया था। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, समझे, प्रेरण खोज किसने किया था, माइकल फैराडे ने, ऑप्शन सी। चलिए लास्ट चैप्टर है, मजे से कर लीजिए। 30 का बताइए, 30 का विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना कौन सा है, जल्दी बताइए कौन सा बच्चों, जल्दी पढ़िए, ऑप्शन पढ़िए फटाफट, अभी पढ़िए, हम भी पढ़ते हैं। आंसर क्या होगा, सी। कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा का मान उत्पन्न करना। अभी जस्ट इस सवाल हम लोग रिपीट कर लिए, इस सवाल ऑलरेडी हो चुका था बच्चों, समझ गए। ऑप्शन सी 30 का। चलिए 30 का जी, 30 का सी है। 31 में आइए। चलिए 31 बताइए, 31 से क्या होगा, वास्तव में विद्युत जनित्र क्या होता है, समझ गए, कौन सा होगा बच्चों, आंसर डी होगा। आंसर क्या होगा, डी, कि ऊर्जा के परिपर्त की तरह कार्य करता है। चलिए 32 के बताइए, अभी जस्ट ये सवाल हो चुका है, अभी जस्ट दोबारा कर रहे हैं हम लोग कि हमारे घर में कितना वोल्ट होता है, 220 वोल्ट है ना। कौन दिष्ट की प्रत्यावर्ती, जल्दी बताइए कौन सा होगा, दोनों में सही कौन होगा, जल्दी बताइए, कमेंट बताइए। 220 वोल्ट दोनों में है, लेकिन दिष्ट होगा या प्रत्यावर्ती होगा। आंसर क्या आ जाएगा, डी, क्योंकि दिष्ट नहीं प्रत्यावर्ती धारा होता है। कोई दिक्कत, समझ गए। 32 का डी हो गया बच्चों, 32 का डी। 33 पे आ जाइए। 33 पढ़ लीजिए सवाल बड़ी फटाफट। कि तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किस चुंबकीय क्षेत्र में करता है, बताइए। आधे, आंसर क्या हो जाएगा, बिना पढ़ ले बता दी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, आधे में हो जाएगा।
चलिए स्विच लगाए जाते हैं, क्योंकि आप जब परिपथ है घर में स्विच लगाते हैं ना, पंखा का, समझ गए ना, बल्ब का, तो स्विच कौन तार में लगाते हैं? जल्दी, मस्त क्वेश्चन है, बिना ऑप्शन देखे बता सकते हैं आप। स्विच जो है कौन तार में लगता है? जल्दी बताइए, 34 का, जल्दी, स्विच कौन सा तार में लगाइएगा बच्चों? सबको पता है कि सर जी गर्म तार में लगाइए। हाँ, स्विच जो लगाते हैं हम लोग गर्म तार में, ठंडा मत लगाइएगा, गर्म तार में स्विच लगता है, कोई दिक्कत? चलिए 35 में आगे, जल्दी बताइए। विद्युत फ्यूज दुर्घटना से रक्षा कर सकता है, क्या कर सकता है? जल्दी बताइए। विद्युत फ्यूज किस किस से रक्षा करता है? अभी तो बात किए थे भाई, लघु पतन से भी करता है, अभितारण दोनों से करता है, शॉर्ट सर्किट हो या ओवरलोडिंग हो, जो बच्चे क्लास के उसे पता होगा, दोनों कंडीशन में विद्युत फ्यूज काम करता है, समझ गए? ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। चलिए 36 बताइए, ये अभी जस्ट किए हम लोग 36, आप लोग बता सकते हैं कि विद्युत फ्यूज आधारित होता है किस पे होता है? जल्दी 36 का आंसर जल्दी बताइए बच्चों। अरे भाई उष्मीय प्रभाव, कितना रिपीट हो रहा है सवाल, फिर भी हम लोग गलती कर रहे हैं। कौन सा होगा? उष्मीय प्रभाव। विद्युत फ्यूज पूछेगा आपसे, 12 पूछता है कि विद्युत फ्यूज किस पे काम करता है? उष्मीय प्रभाव पर। ऑप्शन ए, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये बताइए 37, एक वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित की जा रही है, ठीक ना, तो कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक हो लगती है, किस पे हो जाएगी? बताइए फटाफट बताइए। 37 का, 37 का बच्चों, 37 का केंद्र पर, कहां पे होगा? जैसे वृत्ताकार दिए जैसे दिया था, केंद्र कहां जाए? केंद्र पर। ऑप्शन ए 37 का। 38 में आ जाए बच्चों, एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है, बताइए कौन करता है? 38 का बताइए। 38, हाँ किस में होगा? चुंबकीय, दोनों में होगा बच्चों, दोनों में। आंसर सी, दोनों में, चुंबकीय में भी, अविद्युत, दोनों क्षेत्र में। चुंबकीय क्षेत्र में भी होता है, अविद्युत क्षेत्र, दोनों में होता है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए 39 सही है। चुंबकीय फ्लक्स, ये पूछता है, भी क्वेश्चन है बच्चों। चुंबकीय फ्लक्स वेबर ने किया था, वेबर खोज करता है, वेबर कि चुंबकीय फ्लक्स का खोज किसने किया था? वेबर। ध्यान रखिएगा, सॉरी इसका मात्रक है, सॉरी मात्रक, समझ गए ना, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक पूछ रहा है, मात्रक, तो क्या हो जाएगा? वेबर। कोई दिक्कत? 39 का बी जी, 39 का बी ही होगा, देख लीजिए। चलिए 40 में आ जाइए, चलिए बताइए बच्चों 40 सवाल, कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं पूछ रहा है, ये तो है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, समझ गए ना? आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए 41 नंबर पे आ गए, जल्दी बताइए। विद्युत धारा उत्पन्न होती है, किससे होती है विद्युत धारा उत्पन्न? जल्दी बताइए, किससे होगी? डायनमो से, समझ गए ना? डायनमो जानते हैं ना, जनरेटर में दमकल होता है, दमकल, उसके आगे क्या डायनमो लगा होता है, उसी से ना करंट निकालते हैं डायनमो से, तो वहीं से धारा उत्पन्न होता है, डायनमो। जानते हैं डायनमो? तो ये कौन कौन डायनमो के बारे में जानते हैं? कौन कौन बच्चों डायनमो के बारे में जानते हैं? जल्दी बताइए, डायनमो के बारे में जानते हैं जो लोग। चलिए 42 नंबर पे आ गए, जल्दी बताइए। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण कौन सा है यांत्रिक, चलता है मशीन, निकलता है करंट, यानी मशीन चलाते हैं ना तो करंट निकलता है, किस चीज को चलाएंगे? जल्दी बताइए। सबको जानते हैं कि सर जी डायनमो से, समझ गए ना? जनित्र को डायनमो कहते हैं बच्चों, डायनमो जानते हैं ना, उसी को जनित्र भी कहते हैं। मान लो जब चलता है जनरेटर तो करंट निकलता है ना, तब ना बाजा बजाते हैं, और गाना बजबे करता है, कौन कौन? समझ गए ना? बिहारी गाना से बजता है, समझ गए? चलता क्या है? डायनमो। कोई दिक्कत? जी 42 का देख लीजिए, 42 का आएगा बच्चों। 43 पे आ जाइए, 43। चलिए ये बताइए, विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज को कौन सा तार में जोड़ते हैं? विद्युत मनमेय तार, जिस तार में करंट होता है उसी में जोड़िएगा, समझ गए ना?
विद्युत फ्यूज को जोड़ते हैं वही जो करंट आता है ना, मेन तार में जिसमें विद्युत बनने है यानी विद्युत है उसमें जोड़िए, कोई दिक्कत। चलिए पूछ रहा है क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन है कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में कैसी धारा निकलती है? प्रत्यावर्ती निकलेगा। जब प्रत्यावर्ती धारा है तो कैसा निकलेगा? प्रत्यावर्ती निकलेगा। 44 का ए, जी बच्चों 44 का ए हो जाएगा। 45 होता है 45। जस्ट अभी बात कर रहे थे हम लोग, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ध्रुव से निकलती है, किस ध्रुव से? उत्तर ध्रुव से निकलती है। ये VVI सवाल बच्चों कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस ध्रुव से निकलती है? तो उत्तर ध्रुव से निकलती है। उत्तर ध्रुव ऑप्शन ए। ध्यान रखिए बच्चों। 46 पे आ जाइए। चलिए ये मस्त सवाल है, बताइए जल्दी पढ़िए फटाफट। 46 समझ दे रहे हैं कि डायनमो क्या करता है? तो विद्युत ऊर्जा निकालता है, बात खत्म। डायनमो क्या करता है? विद्युत ऊर्जा। 47 इस सवाल 2 बार हो गया, जल्दी बताइए खोजकर्ता कौन है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोजकर्ता कौन है भाई? तो माइकल फैराडे है। 3 बार हो गया शायद, कितना बार हो गया? 3 बार ना हो गया जी, बहुत बार पूछ रहा है। नहीं क्वेश्चन VVI है तो याद कर लीजिएगा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण खोजकर्ता कौन है? माइकल फैराडे। इस पर हमें कहानी भी सुनाए थे माइकल फैराडे वाला पे। चलिए 48 नंबर सवाल पर आ गए हैं, जल्दी बताइए। 48 है बच्चों। तो चलिए 55 ओम है, ये 220 वोल्ट है। पूछ रहा आई का मान, तो भाग दे दीजिए 220/55 कितना बार में कटेगा बच्चों? 4 बार में। आंसर क्या हो जाएगा? 4 एम्पियर। समझ गए ना? 4 एम्पियर लगा लीजिए आंसर। न्यूमेरिकल था बच्चों, भाग दे दीजिए। आई बराबर क्या होता है? आई बराबर लिख देते हैं फॉर्मूला बच्चों, समझ गए ना? यहाँ निकालना था आई ना, तो V बटा क्या निकालना? R। ये फॉर्मूला ध्यान रख लीजिए। चलिए 49 बनाइए। तो सामान्यतः विद्युत में तार प्रयोग करना चाहिए किस रंग का? जिसमें यानी लाइन है, यानी मेन तार पूछ रहा है किस रंग का होगा? जल्दी बताइए। मेन तार, तो मेन तार किस रंग का होता है? लाल रंग का होता है। मेन तार बताया ना भाई, अरे वो मेन तार होता है ना, तो मेन तार किस रंग का होगा? लाल रंग का। चलिए लास्ट सवाल आ गए। अस्थाई चुंबक बनता है, किसका बनेगा? जल्दी बताइए। अस्थाई चुंबक पूछ रहा बच्चों, इस्पात का बनेगा। किसका बनेगा? इस्पात। 50 का क्या हो जाएगा? C। तो चलिए आज का सीरीज भी खत्म हो गया। तो आपने 50 में कितना लाया? प्लस इसी के साथ आपका आज फिजिक्स का अंत भी हो गया बच्चों। फिजिक्स आज समाप्त हो फिजिक्स हम लोग का समाप्त हो गया। 50 नंबर का सीरीज था। तो फटाफट ये बताइए कि आपने 50 में कितना नंबर लाया और कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो मेरा या चला कितना हो जाएगा? 4 5 क्लास हो गया। 5 का 5 क्लास पूरा किए हैं। जो बच्चे 5 का 5 क्लास की हाजिरी बनाई फटाफट अपना कि सर मैंने आपका प्रत्येक दिन पूरा वीडियो देखा, समझ गए ना? हाँ बच्चों, यदि प्रत्येक दिन आप देखे हैं तो आपका एक भी नंबर फिजिक्स अब छूटने वाला नहीं है, समझ गए ना? बस आप रिवीजन करते रहिएगा फटाफट। अब हम लोग अगले क्लास में सोशल साइंस लेके आएंगे। तो आज आप लोग कमेंट में बताइए कि सोशल साइंस में स्टार्ट किससे करें? हिस्ट्री, ज्योग्राफी किससे करें? इकोनॉमिक्स? सारे बच्चे कमेंट बताएंगे। जितना ज्यादा कमेंट होगा जिस सब्जेक्ट का, हम कल उसी सब्जेक्ट के वीडियो लेकर आएंगे। बताइए पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, किसका वीडियो लेकर आए? क्योंकि फिजिक्स खत्म हो गया। मैंने आपसे वादा किया था कि एग्जाम से पहले तक हर एक विषय का ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे आपके लिए और सारा का सारा ऑब्जेक्टिव करवा दिया जाएगा। जल्दी बताइए बच्चों किस सब्जेक्ट SST में कौन सा सब्जेक्ट लेकर आए? जल्दी बताइए फटाफट कमेंट में। चलिए आज का सीरीज खत्म हो गया। हम लोग मिलेंगे आप SST के साथ। अब फिजिक्स में यदि कोई डाउट रह गया है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट में बताइए। इसके लिए नया वीडियो लेकर आएंगे, आपके सारे डाउट को दूर कर दिया जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के SST के साथ। तो एक नए उमंग के साथ मिलेंगे बच्चों। SST शुरुआत करने जा रहे हैं, समझ गए ना? SST डरिए मत, हम जिस अंदाज में पढ़ाने वाले हैं ना, पूरे SST को चुटकी मुड़ा देंगे। चुटकी में सवाल उड़ेगा बच्चों, सवाल डरेगा आपसे, समझ गए ना? टेंशन मत लीजिए, डरना नहीं है। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं SST भारी होता है। एक बार हमसे पढ़ के देखिए, सवाल के गर्दन उड़ा दिए तो फिर नाम बदल दीजिए हमारा, समझ गए? कैसे सवाल नहीं बनेगा। और याद करने की बात, ये कहावत है, तुम मुझे भूल जाओ ये हो नहीं सकता, और तुम सवाल को भूल जाओ ऐसा मैं होने नहीं दूंगा।
समझ गए? चलिए, आपका दिन अच्छा हो, शुभ हो, समझ गए? ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, समझ गए? और जीनियस एकेडमी क्लास पढ़ते रहिए, और जो आपका यूट्यूब चैनल है सब्सक्राइब कर लीजिए, समय शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।